अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं आज 1.2 एक्सरसाइज का। 1.2 हमने आज करनी है और गौर करें, यहां मेरे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। हमने यहां पे यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को। अब थोड़ा उर्दू वाले भी समझ लें कि यूनिट मैट्रिक्स जो होता है उसको हम वाहदानी, वाहद यूनिट एक, वाहद कॉलम, रो कॉलम का नाम वही रहेगा, कॉलम वाइज जो होता है कॉलम का नाम वही रहेगा, नल का नाम भी नल, नल सिफरी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको गाइड कर दिया नामों के हवाले से। इंग्लिश में नाम थोड़े और होंगे, उर्दू में कुछ और होंगे। तो एक्सरसाइज में हमें जो नजर आ रहा है वो हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। सो इधर ही मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि क्या आइडेंटिफिकेशन है इसकी। गौर करें, यहां जो मेरे सामने ए लिखा हुआ है, ये ए क्या है? एक्चुअली ये एक सिफरी कॉलम है, यानी नल मैट्रिक्स है। क्यों? कि सारे जीरो हैं, तो अगर सारे जीरो होंगे तो डेफिनेटली वो नल होगा और सिफरी कॉलम होगा। नेक्स्ट चलें बी पे चलते हैं। देखें 2 3 4 लिखा हुआ है। अभी अब गौर करें तो ये एक रो है और 3 कॉलम है, और जो एक रो में आएगा तो डेफिनेटली वो रो मैट्रिक्स होगा, यानी कतारी कॉलम होगा। सी में आ जाए। अब देखिए इसमें 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है, इसको हम कॉलमी कॉलम या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। डी में गौर करें, डी में क्या है? ये हम जो नजर आ रहा है ये नल तो है कि नहीं है? देखिए 0 0 है नल, लेकिन सारा नल तो नहीं है, इसमें 1 1 भी लिखा हुआ है। तो आगे चल के आपको बताऊंगा मैं कि इस तरह जो कॉलम फिल होते हैं उनको हम डायगोनल यानी कि वितरी कॉलम कहते हैं। और वितरी में आगे हमारे पास किस्में आ जाती हैं कि या तो वो स्केलर होता है या वो वहदानी होता है। तो वहदानी से मुराद यहां पर जिसमें ऐसे वितरी और डायगोनली 1 1 आ जाए उसको हम वहदानी कह देते हैं। तो ये वहदानी है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये आइडेंटिटी है, वहदानी कॉलम है, क्योंकि यहां एक एक साइड पे में नजर आ रहा है। ई में 0 है तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, 0 होगा तो क्या होगा? ये सिफरी कॉलम होगा, नल मैट्रिक्स होगा। एफ में देखें 5 6 7, डेफिनेटली ये क्या होगा? एक कॉलम पर मुश्तमिल है, तो ये कॉलमी कॉलम होगा। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, क्योंकि ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशंस हैं, इसमें कुछ सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना भी चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, लाइक देखें, यानी मैं इसको यहां लिखूंगा कि a इज इक्वल टू, ये 0 है 0 है 0 है 0 है एंड इट इज नल, यानी सिफरी कॉलम, नल मैट्रिक्स। इस तरह लिखा जा सकता है। तो स्पीड में लिख लेते हैं। बी में हमारे पास क्या है जी? 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ये देखें ये कॉलम है। तो ये कौन सा कॉलम होगा? क्या कहेंगे इसको? एक रो पर मुश्तमिल है तो कतारी। क्योंकि मैं यहां उर्दू मीडियम को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं जो ज्यादा वीक बच्चे हैं उनको ज्यादा फोकस करूं, और जो माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं वो तो पिक कर ही रहे होंगे। दिस इज रो कॉलम, रो मैट्रिक्स, कतारी कॉलम। सी में आते हैं। मैंने जैसे आपको बता दिया है कि सी में देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 4 0 6। ये कौन सा है? देखें ये कॉलमी है जी, ये कॉलमी कॉलम है। इसको कॉलमनर और कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे इंग्लिश वाले। डी में आ जाते हैं। और डी में यहां पे 1 0 0 1 लिखा हुआ है। इसको उर्दू में जरबी जाती कॉलम भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, वहदानी कॉलम भी कहते हैं। तो ये वहदानी है, जरबी जाती भी कहते हैं इसको। जरबी जाती क्यों कहते हैं? आइडेंटिटी क्यों कहते हैं?
जो भी इस मैट्रिक्स के साथ ज़रब खाएगा ना वो वही रहेगा, इसलिए इसको हम वहदानी कॉलम भी कहते हैं, जैसे कि 1। उसके बाद हम आ जाते हैं ई पे। ई बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, चूंकि है ही इसमें सिफर, तो ये भी सिफरी ही होगा, सिफरी कॉलम है। एफ में आ जाते हैं, और एफ में जो हमें नजर आ रहा है, गौर करें, बुक के ऊपर 5, 6 एंड 7। तो ये जो मेरे पास है ये क्या है जी, एक कॉलम पर मुश्तमिल है, तो कॉलमी कॉलम। ओके, यहां तक कोई मुश्किल बात नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जी, जो कि सॉल्व हुआ। वन 1.2 एक्सरसाइज है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गौर करें, ये भी हमारी आइडेंटिफिकेशन ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जी, फिर बताना है रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, फिर रो वाला कौन सा है, कॉलम वाला कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है, नल कौन सा है। अभी मैंने कुछ आपको बता दिया है, तो आई थिंक कि मैं करवाता नहीं आपको, ये आपने खुद ही सॉल्व करना, बड़ा आसान सा है। गौर करें, यहां मेरे पास ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये आपको इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बनी नजर आ रही है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है कि एक मुस्ततील है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा मुस्ततीली कॉलम है। तो मुस्ततीली क्या हुआ, ये वाला इस तरह से जो लंबा जाएगा। इधर भी मुस्ततीली है, गौर करें। अच्छा, ये मुस्ततीली है कि नहीं, ये नजर आ रहा है, मैं मुस्ततील बनी हुई है, देखें। यानी कि जो हमारा कॉलमी होगा या कतारी कॉलम होंगे, उसको हम क्या कहेंगे कि वो रेक्टेंगुलर है। अच्छा, ये गौर करें, क्या है, रेक्टेंगुलर बना हुआ ये नहीं जी, ये स्क्वायर बना हुआ है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर तो ये है ही, और साथ क्या है, ये आइडेंटिटी भी है, आपको बता दिया ना मैंने। ज़रबी जाती कॉलम भी है, वहदानी भी कहते हैं इसको। ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर। जो 5वां है वो भी क्या है, रेक्टेंगुलर। ये भी मुस्ततीली, ये पहला, दूसरा और 5वां और 6ठा मुस्ततीली है। फिर ये 7वां आगे मुस्ततीली है, 1 0 0 लिखा नजर आ रहा है। फिर ये मुस्ततीली नजर आ रहा है मुझे, मुस्ततीली है, क्योंकि इसमें जो मर्तबा है इसका, वो कॉलम और रो आपस में बराबर नहीं है। अब एक कुलिया मैं आपको दे रहा हूं कि मुस्ततीली रेक्टेंगुलर कॉलम वो होगा कि जिसका मर्तबा रोज और कॉलम बराबर ना हो। जिनका मर्तबा बराबर हो वो स्क्वायर होगा। तो ये भी देखें स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर कौन कौन सा हुआ, तीसरा, चौथा और 8वां, ये हमारे मुरब्बी कॉलम है। 3 कॉलम क्या है हमारे, मुरब्बी। और 4 कौन कौन से, पहला, दूसरा, 5वां और ये फिर आगे 7वां और फिर 9वां। ये सारे क्या हैं, मुस्ततीली हो गए जी। ओके, चलें। अब इनमें हम देख लेते हैं, जो मुस्ततीली होते हैं उनके अंदर कतारी भी होंगे, कॉलमी भी होंगे। अब दूसरा मुस्ततीली तो है ही, लेकिन साथ कॉलमी भी है। अब ये जो 5 6 7 7वीं जुज है, ये कॉलमी तो है ही, रेक्टेंगुलर तो है ही, और साथ कॉलमी भी है। कॉलमी भी है, रेक्टेंगुलर भी है, दोनों इसमें क्वालिटीज हैं। और अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये हमारे पास स्क्वायर भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, दोनों क्वालिटीज हैं इसमें। तो ये अपने पास पहचान करनी है, आपको समझ आ जाए कि किस तरह से हम पहचान करते हैं। और इसको तो बताने की उतनी सिफरी कॉलम है भाई। अब ये मुस्ततीली भी है, सिफरी भी है, नल। तो पहला क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर भी है
और रेक्टेंगुलर ही है, ठीक है। कतारी नहीं कह सकते इसको, क्यों नहीं कह सकते भाई, इसमें एक कतार तो नहीं ना, एक कतार हो तो हम इसे कतारी कह देंगे, लिहाजा ये मुस्ततीली तो है लेकिन कतारी नहीं है। दूसरा, मुस्ततीली है और कालमी भी है, एक कालम है ना। तीसरा, मुरब्बी है। चौथा, मुरब्बी भी है और आइडेंटिटी भी है, क्योंकि 1-1 वितर में आ रहे हैं, इस तरह डायगोनल 1-1 आ रहा है। पांचवा, मुस्ततीली तो है लेकिन कालमी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कालम है। छठा, मुस्ततीली भी है और कतारी भी है, क्योंकि एक कतार है। अच्छा, सातवां, मुस्ततीली भी है और कालमी भी है। आठवां, स्केयर है, ये स्केयर से मुराद मुरब्बी कालब है। नौवां, मुस्ततीली भी है और सिफरी भी है। आई होप आप बात समझ गए होंगे कि 2 क्वालिटीज भी आ सकती हैं, इवन 3 क्वालिटीज भी आ जाती हैं, लेकिन 2 क्वालिटीज आमतौर पे आ जाती हैं। किसी में 1 क्वालिटी होगी, किसी में 2 होंगी, और किसी में बहुत कम 3 भी हो सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। अब ये आपने समझना है, यहां खास बात है कि हमारे पास डायगोनल वितरी कॉलम कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट कौन सा है। अभी जरा समझ लें आप जी स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए हमारे पास ये मुरब्बी जो कॉलम है, स्केयर मैट्रिक्स, उसके बारे में मालूमात दी गई है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे हमारे पास, उसमें ये बात समझी थी हमने कि उसका मर्तबा जो है वो बराबर नहीं होता, यानी अगर 2x2 है, 3x3 है, 1x1 है, इसको हम मुरब्बी कॉलम कहते हैं, और 1x2 है, 2x3 है, 3x2 है, 2x1 है, इसको हम मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे मुस्ततीली कॉलम, अब हम आए हैं मुरब्बी कॉलम पे। तो मुरब्बी कॉलम में जो हमने खास बात यहां समझनी है वो ये कि मुरब्बी कॉलम में कुछ कैटेगरीज होती हैं। स्केयर मैट्रिक्स, मुरब्बी कॉलम, इसमें क्या कैटेगरीज होती हैं? इसमें नंबर 1 तो हम लिखते हैं डायगोनली, डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा, इसको उर्दू वाले समझ लें, इसको हम वितरी कॉलम कहते हैं जी, डायगोनल होता है। और नंबर 2 जो हमने चीज समझनी है वो स्केलर के बारे में समझना है, इसको उर्दू में स्केलर ही लिखते हैं, स्केलर कॉलम। और तीसरा हमारे पास आइडेंटिटी होता है। अब आइडेंटिटी जो है ये वहदानी कॉलम है। वहदानी से मुराद वाहद, एक, इसमें एक आएगा जी वहदानी में। तो मुरब्बी कॉलम में जो कॉलम होगा वो डायगोनली होगा, यानी कि वितरी कॉलम होगा, या वो स्केलर होगा या वहदानी होगा। कौन सा वहदानी है, कौन सा स्केलर है, आए समझ लेते हैं। पहली बात गौर करें, मैंने यहां पे लिखा 4 2 3 1, ये एक कॉलम है। अच्छा, ये मुरब्बी है कि नहीं? मुरब्बी ये है लेकिन वितरी नहीं है। अच्छा, वितरी क्या है? डायगोनल। वितर क्या होता है, इसको जरा समझ लें। इंग्लिश में हमारे पास और उर्दू में भी इवन साइड्स होती हैं। ये देखें, जो बिल्कुल ऊपर से नीचे आए इसको हम वर्टिकल कहते हैं। इसको समझ लें जरा मैथ वाले, वर्टिकली, वर्टिकल। तो वर्टिकल को उर्दू में हम अमूदी लिखते हैं। ये वर्टिकल क्या होगा? अमूदी। और अगर इस तरह से हो, जैसे लाइन लगी नजर आ रही है आपको, इसको हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली यानी उफकी, ये उफकी होता है, उर्दू में इसको उफकी कहते हैं। और ये क्या है? ऐसे तिरछा जब हम नापते हैं इसको हम डायगोनली कहते हैं। डायगोनल यानी कि वितरी। समझिए वितरी क्या हुआ? अच्छा, अब मैं कॉलम लिख रहा हूं आगे ताकि आपको बात समझ में आए।
तो मैंने यहां पे लिखा जी एक 4000, ये एक मैंने कॉलम लिखा है। फिर एक मैं लिख रहा हूं यहां 4004, ठीक है। फिर मैंने यहां आगे लिखा 1001, ये मैंने डिफरेंट कॉलम लिखे हैं। ये मुरब्बी है लेकिन वितरी नहीं है। अच्छा, ये वितरी है कि नहीं? वितरी क्या, बस ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं ना, मैंने आपको बता दिया कि डायगोनल होती है, इसको हम वितरी कहते हैं। ये वितरी है। अच्छा, ये वितरी है, मुरब्बी भी है। अच्छा, ये वितरी है, मुरब्बी भी है, लेकिन ये स्केलर भी है। स्केलर क्यों कहा इसको मैंने? इसलिए कि इसके वितर में दोनों सेम आ गए डिजिट्स, इसलिए हम इसको स्केलर कह देते हैं। अच्छा, ये वितरी है, मुरब्बी भी है, और ये स्केलर भी है, और साथ वहदानी भी है। चले मैं ऐसे यहां लिख के लेता हूं। मुरब्बी तो सारे ही हुए ना, वितरी मुरब्बी, वितरी मुरब्बी, वितरी मुरब्बी, ठीक है। लेकिन मुरब्बी सिर्फ वो होगा जिसमें डिजिट्स होंगे, और वितरी मुरब्बी वो होगा कि जिसमें एक या दोनों वितर में क्या आ जाए, डिजिट्स आ जाए, उसको हम वितरी मुरब्बी कह देते हैं। अगर वो डिफरेंट आ जाए, जैसे 4002, तो ये भी वितरी ही है, लेकिन ये स्केलर नहीं है। क्यों? स्केलर तब आएगा जब ये दोनों वितर बराबर आए, तो ये स्केलर वितरी मुरब्बी हो गया। ये स्केलर वितरी मुरब्बी हुआ, लेकिन साथ ये वहदानी भी हुआ। अब देखें, एक कॉलम है लेकिन उसमें 4 क्वालिटीज हैं। इधर से पढ़ें, ये मुरब्बी, ये मुरब्बी वितरी, ये मुरब्बी वितरी स्केलरी यानी कि स्केलर, और ये मुरब्बी वितरी स्केलरी वहदानी, 4 क्वालिटीज में जमा हो गई। अब आए इन्हीं रूल्स को मद्देनजर रख के तो यहां हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, ए हमारे पास जो है, ये ए कौन सा मैट्रिक्स होगा मुझे बताएं। मुरब्बी तो है ही, वितरी भी है ही, ठीक है। लेकिन हम इसे अगर स्केलर कह देंगे, तो अगर स्केलर कह दिया तो उसका मतलब ये हुआ कि ये मुरब्बी तो है ही, वितरी भी है, और साथ में स्केलर की क्वालिटी है। अच्छा, बी में देखें क्या है जी। बी में हमारे पास जो है ये स्केलर है, दोनों सेम हैं ये वाले, नहीं, वितरी है। अच्छा, वितरी तो सारे ही है ना ये। और सी में क्या है? सी हमारे पास स्पेशल है जी, ये वहदानी। इसे वहदानी इसलिए कहते हैं कि जब ये मल्टीप्लाई होगा किसी भी कॉलम के साथ, मैट्रिक्स के साथ, तो उसको ये वही रहने देगा। जैसे 5 ज़रब 1 हो तो 5 एक बार 5 ही होता है। इसी तरह जो मैट्रिक्स इससे ज़रब खाएगा वो वही रहेगा। इसलिए इसको ज़रबी जाती भी कहते हैं और वहदानी भी कहते हैं। वहदानी या ज़रबी जाती कॉलम, ठीक हो गया। अच्छा, अब डी क्या है? गौर करें, डी स्केलर है नहीं, क्योंकि यहां पे इधर साइड पे वो नहीं है, तो डी हमारे पास वितरी हो गया। तो मैं यहां पे डी भी लिख देता हूं। ओके, अच्छा जी। अब ई क्या है? गौर करें, 5 में से 3 माइनस करें 2 आएगा और एक 2 आएगा, ये भी स्केलर हो गया हमारे पास। तो ए और ई क्या हुए? स्केलर, ठीक है। ए और ई स्केलर हो गए, और सिर्फ सी क्या हो गया? ए और डी, सॉरी, ए और ई स्केलर हो गए। सी कौन सा हो गया? ये देखें, वहदानी। और बाकी जितने भी सारे ही हैं, ये सारे क्या हैं इस वक्त? ये वितरी कॉलम है। यानी कि ए बी, बी बी, सी बी, ए बी सी डी, और आगे ई भी है एक। जितने भी हैं, बी 2 दफा आ गया, तो ए बी सी डी ई सारे वितरी हैं। उन वितरियों में से स्केलर कितने निकल आए? सिर्फ ए और ई। और वहदानी कितने निकले? सिर्फ एक, क्योंकि यहां पे हमारे, गौर करें, वितर में एक एक आ रहा है, इसलिए इसको वहदानी कॉलम कहते हैं। होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लिया होगा। एक्सरसाइज हमारी है 1.2 और क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़े आसान सवाल हैं जी, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं।
नेक्स्ट कुछ मुश्किल भी आएंगे। तो लिखा गया है इसमें कि आपने जो कॉलम है इनके मनफी कॉलम निकालने हैं। तो हमने क्या निकालने हैं जी? मनफी कॉलम, नेगेटिव। मैं यहां ए लिख रहा हूं। ए कॉलम बुक के ऊपर जो दिया गया है, आप गौर से देखें जरा, क्वेश्चन में लिखा है 1 0 -1, ये कॉलम है जी ए। ठीक है, अब इसका आपने मनफी कॉलम निकालना है। तो मनफी कॉलम कैसे निकालेंगे? यहां लिखेंगे ऐसे, मनफी कॉलम। ठीक है, तो यहां -a लिखेंगे इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमने माइनस लिखना है और आगे a लिखना है। a में क्या है? 1 0 -1। अच्छा, अब क्या करें, इसको जरा सॉल्व कर ले। माइनस है ना, तो जब माइनस मल्टीप्लाई होगा +1 से, तो ये -1 हो जाएगा, 0 की कोई अलामत नहीं होती और ये +1 हो जाएगा। -1 है, ये +1 है, तो -a ये हमारे पास निकल आया। बस अलामतें आपने उलट कर देनी है, साइंस को आपने क्या कर देना है? चेंज कर देना है, अपोजिटली चेंज कर देना है। अब देखें b मेरे पास है, तो b में मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 -1 2 and 1, ये कॉलम है। मैंने लिखा मनफी कॉलम, कैसे निकालेंगे? यहां मैंने लिखा -b इज इक्वल टू, माइनस लिखें, आगे कॉलम लिखें, 3 -1 2 1। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। -3 आना है, आपको पता है, +1 आना है, +1 लिखें, जब प्लस चाहे लिखें चाहे ना लिखें, -2 आना है और -1 आना है। तो -3 1 -2 -1, ये मेरे पास मनफी कॉलम निकल आया। ऐसे ही आप सी को भी निकाल लेंगे। तो मैं ये आपके सामने बुक रख रहा हूं, ये देखें, सी में है 2 6 3 2, तो क्या करेंगे? -2 -6 -3 -2, इसका आंसर आ गया जी, कुछ मुश्किल नहीं है। डी में आ जाए, माइनस जब शुरू होगा तो यहाँ पे जब माइनस मल्टीप्लाई हो ना माइनस के साथ, तो वो उसको प्लस कर देता है। अब यहां मैं वो रूल्स आपको भी नहीं बता रहा, आपके लिए ज्यादा मुश्किल ना हो, यहां सिर्फ ये समझें कि अलामतों को उलट करना है। यहां -3 जमा 3 हो जाएगा, जमा हम नहीं लिखते। ये -2, ये जमा 4, ये -5, ये जमा 1, ये सॉरी -1, उल्टा करेंगे ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा? -1 जमा 5 -2 -3। अब जमा हमने नहीं लिखना होता, जिसके पहले कुछ भी ना हो उससे पहले जमा होता है, तो हम सिर्फ इसको 5 लिखेंगे। मुश्किल नहीं है, आसान है, ये आप इजीली कर लेंगे। इसके बाद हम आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये आपने इजीली कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया मैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आपने ट्रांसपोज निकालने। सो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम? एक मैट्रिक्स है, कॉलम है, उसका आपने ट्रांसपोज करना है उसको, तो कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज, ऊपर टी लिखा हुआ है। अब इसका तरीका आपने समझ लेना है। तरीका इसका ये होता है कि आपने जो कॉलम है वो कतारों में कन्वर्ट कर देने हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूं जी, ये पहला क्वेश्चन है आपकी बुक के ऊपर, 5वें क्वेश्चन की जो पहली ए जुज है, अलिफ जुज जो है उसकी, यानी कि जो पहली जुज है उसकी, ए लिखा हुआ है 0 1 -2। ये मैंने आपको अभी बुक दिखाई है, और देखें ए में 0 कॉलम वाइज 0 1 और -2 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है? 3/1, ये ऑर्डर है ना इसका। अब इसको ट्रांसपोज करना है, इसको हमने 1/3 कर देना है, यानी ये क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या? कि जो रोज है वो कॉलम बन जाए, जो कॉलम है वो रोज बन जाए।
अभी देखिए कॉलम लिखा हुआ है ना, तो मैंने ए ट्रांसपोज लिख के तो आगे मैंने इसके इक्वल लिखा, और ये जो कॉलम था इसको मैंने रो बना दिया 0 1 -2। अच्छा अब गौर करें जरा कि इसकी रो 1 हो गई है और कॉलम इसके 3 हो गए। जब हम कॉलम्स को रोज बना देते हैं, रोज को कॉलम्स बना देते हैं, तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। अभी हम ये सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट बी। तो बी हमारे पास है जी नेक्स्ट में। बी क्वेश्चन गौर करें, ये आपके सामने है 5 1 -6, 5 1 -6, ये हमारे पास है बी। और इसका मैंने अब बी ट्रांसपोज करना है जब, तो आपको पता है कि ये मेरे पास रो वाइज है, ये आ जाएगा जनाब अब कॉलम वाइज। तो ये 5 1 -6 ये हो गया ट्रांसपोज बी का। अब हम आते हैं सी पे। सी का जो कॉलम लिखा हुआ है वो है 1 2 2 -1 एंड 3 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करना है, सी ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे भाई, जो रोज है उनके कॉलम बनाएं 1 2। अब ये इसकी रो आनी है, तो फिर ये 2 -1, ये जो लिखा है ना रो वाइज, उसे कॉलम वाइज लिख दें, बस इतनी सी बात। अब देखें 1 2 3 कॉलम में था, अब 1 2 3 रो में आ गया। 2 -1 0 कॉलम में था, 2 -1 0 अब रो में आ गया। ठीक है, ओके। डी में आते हैं जी। डी में है 2 3 0 5। अब हमने डी का ट्रांसपोज करना है, कैसे करेंगे, 2 3 वो रो वाइज आ रहे हैं, अब कॉलम वाइज चलें। 2 और 3 ऐसे लिखें और 0 और 5 ऐसे लिखें। यानी गौर करें, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको आपने ऐसे लिख देना है, ये ट्रांसपोज है। ओके, डी के बाद आते हैं ई पे। ई में हमारे पास लिखा है जी 2 3 -4 5। तो ई ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, आपको पता है, ये इधर है, इसको मैं ऊपर से नीचे ले रहा हूं, 2 से 3 -4 से 5। ओके, अब आते हैं एफ पे। भी वही है भाई, ऐसे लिखा हुआ है 1 2 और 3 4। हम बनाएंगे एफ का ट्रांसपोज, कैसे, 1 2 3 4। जो रो में था वो कॉलम में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1.2 ही चल रही है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बुक के ऊपर गौर करें। A is equal to 1 2 0 1 and B is equal to 1 1 2 0। और कहा गया कि आपने फर्स्ट पार्ट में A ट्रांसपोज करके फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो A के इक्वल आना चाहिए जी। और सेकंड पार्ट उसका प्रूफ करें कि जब आप B का ट्रांसपोज करें फिर उसका ट्रांसपोज करें तो वो B के इक्वल आना चाहिए। ओके, चलें जी, अब ये हम सॉल्व करते हैं। टेकिंग वन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक की रू से, तो यहां हम लिख देते हैं एक हल, ठीक है ना, हल एक करें जी। ए क्या है, ए है 1 2 0 1, इसका हमने करना है ट्रांसपोज, करते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हुआ जी,
1 2 है तो 1 2 अब कॉलम वाइज लिखेंगे, 0 1 लिख देंगे, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अच्छा अब ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करें जरा, तो क्या करें, 1 0 को फिर 1 0 ऐसे और 2 1 को फिर 2 1 ऐसे। तो गौर करें ये क्या आया, ये तो हमारे पास ऑलरेडी ए ही आ गया ना जी। तो इसको हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां हम लिखेंगे हल 2 बी लिखते हैं। बी में है जी 1 1 2 0। आपको पता है बी ट्रांसपोज कैसे लेंगे, करेंट ट्रांसपोज का, ये 1 1 उधर है, ये 1 1 इधर आ जाएगा और 2 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हम बी के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज अगर लें तो 1 2 उधर था, 1 2 इधर आया, ये 1 0 इधर को था, 1 0 ऊपर से नीचे आ गया, तो ये वही नहीं बन गया। तो क्या बना, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो बी के बराबर आता है। सो हेंस इट्स प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया। इसके साथ ही आपकी 1.2 एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई।